हेलो फ्रेंड्स, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज है गीता जयंती, तो गीता जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करे जाओ और फल की इच्छा मत रखो, यही संदेश गीता देता है। आज मैं एक छोटी सी जानकारी के साथ आई हूँ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए जानकारी है। तो हाँ, वो दिन है गीता जयंती। और गीता जयंती क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, कब शुरू हुई, सब कुछ सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों की सेना देख अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। कहा जाता है कि यह दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन ही था। यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। सनातन धर्म में गीता जयंती का काफी महत्व है। महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण जी ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता ही है और हर त्योहार की अपनी एक मान्यता होती है। महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि गीता जयंती क्या है और हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। मान्यता के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। हिंदू धर्म में गीता पाठ को काफी शुभ माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का सार गीता में ही है। इसी कारण गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है और हिंदुओं के लिए गीता का काफी महत्व भी है। पूरे विश्व में गीता ही एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता का पाठ करने से व्यक्ति का जीवन की वास्तविकता से परिचय होता है और व्यक्ति बिना फल के ही बस कर्म करता रहता है। गीता हमें अच्छे बुरे का फर्क समझाती है। जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की भी पंडित शरद चंद्र मिश्र के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता के उपदेश मनुष्य को जीवन की वास्तविकताओं से अवगत करवाता है, उन्हें निस्वार्थ रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, इन्हें कर्म परायण बनाता है। सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप किसी भी तरह की शंका में घिरे होते हैं तो गीता का अध्ययन करें, आपका उचित मार्गदर्शन अवश्य होगा। इसके अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता का भाव आता है। गीता का संदेश वो मूल मंत्र है जिन्हें हर कोई अपने जीवन में आत्मसात कर पूरी मानवता का कल्याण कर सकता है। गीता अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर आत्मज्ञान से भीतर को रोशन करता है। गीता अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम, लोभ आदि से मुक्ति का मार्ग है। गीता के 700 श्लोक में छिपा है पूरे जीवन का सार। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें 574 श्लोक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहे हैं, 84 अर्जुन ने कहे हैं, 41 संजय ने और 1 धृतराष्ट्र ने कहा है। गीता
सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इसे महाभारत के अमृत के रूप में भी जानते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका पाठ करने वाला कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन इसे ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता के 700 श्लोकों में आपके जीवन का प्रत्येक उत्तर मिल जाएगा। ऐसा ग्रंथ गीता के अलावा कोई और नहीं हो सकता जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, वो गीता में रचित है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ एक बार जीवन में अवश्य करें। आप जैसे जैसे गीता को पढ़ेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको ऐसा लगेगा कि आप ही उससे प्रश्न कर रहे हैं और आपको वो उत्तर मिलता जा रहा है। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी? हमारा सनातन धर्म ऐसा ही है। कई लोग भ्रमित हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है और श्रीमद् भागवत गीता क्या है। तो हाँ, मैं आपको ये बता दूं, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, इन दोनों में अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा कही गई सारी श्लोक हैं, और मैंने आपको ये बता ही दिया है कौन सा श्लोक, कितने श्लोक श्री कृष्ण जी ने कहे हैं कि, और कितने अर्जुन ने, कितने संजय ने और कितने धृतराष्ट्र ने। तो कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी? ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़रूर ये बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है और कौन सी जानकारी आप जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।